तो एनिमे लवर्स, आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे आपके लिए आगे और ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू जोही के साथ है। जोही उसे बताती है कि हंटर होने के तौर पे वो मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर है और अब वो और हंटिंग नहीं करना चाहती, इसलिए वो हंटर के जॉब से रिटायर होने वाली है। जाने से पहले उसने जिन्वू को वो एसेंस स्टोन लौटा दिया जो जिन्वू ने उसे पहले एपिसोड में दिया था। उसके बाद हम अगले सीन में जिन्वू और पिछले एपिसोड के उस ऑफिसर को देखते हैं। वो ऑफिसर जिन्वू को बताता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा खतरा है। वांग डोंगसू का छोटा भाई वांग डोंगसू जो कि एक एस रैंक हंटर है, वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। डोंगसू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डंजन के अंदर क्या हुआ था। वो बस ये बात जानता है कि उस डंजन से उसका भाई और उसके सारे साथी मारे गए सिवाय तुम्हारे और उस बी रैंक के हंटर को छोड़कर। इसलिए वो तुम्हें अपने भाई का कातिल मानता है और वो उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू जिन्हो के साथ मिलकर सी रैंक डंजन में रेड करने की तैयारी कर रहा है। जिन्हो ने सी रैंक डंजन में रेड करने के लिए जरूरी 8 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। उसने और 6 हंटर्स को ढूंढा है जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये 6 हंटर्स वो लोग हैं जो कि हंटर्स तो हैं लेकिन उन्होंने कभी भी कोई रेड में हिस्सा नहीं लिया। जिन्हो उन सभी को बताता है कि मैं और जिन्वू हम ही दोनों डंजन के अंदर जाएंगे, बाकी आप सब यहीं बाहर इंतजार करेंगे और इसके बदले आपको 3 मिलियन येन पर रेड मिलेगा। साथ ही एक शर्त भी है कि आपको इस बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताना है और अगर आप बाहर किसी को बताते हो तो इसका 3 गुना भर जाना आपको हमें देना हो। उसके बाद वो दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। उसके कुछ घंटों के बाद वो दोनों डंजन से बाहर आ जाते हैं और ये देखकर कि सिर्फ 2 लोगों ने सी रैंक डंजन क्लियर कर लिया, बाकी के 6 मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों दूसरे डंजन में रेड करने चले जाते हैं। डंजन के अंदर रेड के दौरान जिन्वू सभी मॉन्स्टर से लड़ता है और उस दौरान जिन्हो मैना स्टोन्स और एसेंस स्टोन्स इकट्ठा करता है। हर रेड के साथ जिन्वू का लेवल बढ़ता चला जाता है, उसे नए स्किल मिलते चले जाते हैं। वहीं जिन्हो अपनी गिल्ड खोलने के सपने के और करीब पहुंचता चला जाता है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू सिस्टम पर अपने नए स्किल्स चेक कर रहा था कि तभी सिस्टम उसे एक नए जॉब चेंज क्वेस्ट के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर आहन को ये खबर मिलती है कि कोई सभी सी रैंक डंजन के राइट्स को दुगनी कीमत पर खरीद रहा है। उसे पता चलता है कि राइट्स खरीदने वाला यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का छोटा बेटा जिन्हो है। ये सब देखने के बाद मैनेजर आहन सच्चाई पता करने के लिए उस डंजन की तरफ जाता है जिसपे जिन्वू और जिन्हो रेड करने के लिए गए थे। वहां जाने के बाद आहन देखता है कि 6 लोग बाहर खड़े हुए हैं और 2 लोग अंदर गए हुए हैं। जब जिन्वू और जिन्हो डंजन से बाहर निकलते हैं तब मैनेजर आहन का शक यकीन बदल जाता है कि संग जिन्वू को री अवेकनिंग मिली है। इसलिए मैनेजर आहन फैसला करते हैं कि वो संग जिन्वू को टाइगर गिल्ड में भर्ती करेंगे और इसके लिए वो संग जिन्वू के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। मैनेजर आहन संग जिन्वू को ऑफर देते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड उसके जैसे ताकतवर हंटर्स की परवाह करता है और वो संग जिन्वू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तब जिन्वू आहन से पूछता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का नेटवर्थ क्या है। मैनेजर आहन बताता है कि वो 50 बिलियन येन है। तब संग जिन्वू कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करूं तब तुम्हें मुझे पूरा व्हाइट टाइगर गिल्ड ही देना होगा क्योंकि जिन्हो ने मुझे अपने काम के बदले 30 बिलियन येन देने का वादा किया है। उसके बाद संग जिन्वू उस मीटिंग को छोड़कर जा रहा होता है कि तभी वो मैनेजर आहन से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। वो मैनेजर आहन को डराता है। तब मैनेजर आहन उसे बताता है कि हम ऐसे हंटर्स की खोज में है जिन्हें ट्रेन करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम डंजन के गेट्स की बुकिंग पर नजर रख रहे थे और तब हमारी नजर आप पर पड़ी। उसके बाद संग जिन्वू उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 सी रैंक डंजन दूंगा पर डंजन 300 मिलियन येन के बदले। लेकिन आहन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैं 200 मिलियन से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जिन्वू उसका ऑफर मान लेता है और उसके साथ 3 डंजन की डील कर लेता है। साथ ही वो आहन को कहता है कि उसके बारे में और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद मैनेजर आहन उसको उसके पैसे ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद जिन्वू जिन्हो को कहता है कि वो आज के सभी डंजन्स की बुकिंग कैंसिल कर दे और उसके बाद जिन्हो उन सभी डंजन्स की बुकिंग को 70 मिलियन येन में बेच देता है। जब ये बात मैनेजर आहन को पता चलती है तब उसे पता चलता है कि उसको ठग लिया गया है। तब उसे संग जिन्वू की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ये मुझ पर नजर रखने की कीमत है जो मैंने वसूली। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों को शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।